हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए 2026 की जो टेस्ट सीरीज महात्मा गांधी एमजीआईसीएस की टेस्ट सीरीज है, इसको हम यहाँ पर लगा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया था। आज का जो हमारा होगा 51 क्वेश्चन से होने वाला है, क्योंकि 50 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कवर जो है कर चुके थे। तो बाइलिंगुअल रहने वाला है और यहाँ पर आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है कि एक एमपीजीके की बुक आती है, एमपीजीके की बुक आती है सिलेक्शन तक, ये बुक आती है। इसकी प्रॉपर वीडियो बनाना स्टार्ट हो चुकी है फिर से, तो आप लोग जाके चैनल पर देख लेना। इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट को आप जो है देख पाओगे। 51 वाला, मध्य प्रदेश के किस जनजातीय क्रांतिकारी का जो निधन है वो आजीवन कारावास की सजा के दौरान अंडमान निकोबार की जेल में हो गया था। तो भाई मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी थे, है ना, और इनका निधन हो गया था अंडमान की जेल में। क्यों गया था? क्योंकि इनको आजीवन कारावास की सजा जो है दी गई थी। कौन थे? तो आप कहोगे क्रांतिकारी भीमा नायक, भीमा नायक थे। और अगर इनका पूछा जाए कौन सा जिला था, कौन से जिले से संबंधित थे, तो बड़वानी जिले से ये संबंधित थे। कभी पूछा जाए किस जनजाति से थे, तो भील जनजाति से, ये भी ध्यान रखना है, भील जनजाति से जो है इनका संबंध था। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो आपको याद रखना है। इनको उपनाम किस नाम से जाना जाता है? क्रांतिकारी भीमा नायक को नेवाड़ के रॉबिन हुड के नाम से मिलता है। ध्यान रखना है, नेवाड़ के रॉबिन हुड, नेवाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जो है आपको भीमा नायक को जाना जाता है। और बड़वानी जिले के संधवा क्षेत्र के 1857 की क्रांति का इन्होंने जो है नेतृत्व जो है किया था। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था 2 अप्रैल 1868 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इनको जो फांसी है वो आपकी 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में, ध्यान रखिए, पोर्ट ब्लेयर तो आप समझ गए होंगे ना, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में इनको फांसी दी गई थी। तो आजीवन कारावास की सजा के दौरान 29 दिसंबर 1876 को इनको फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामनगर के शिलालेख के अनुसार गड़ा के गोंड राज्य का संस्थापक कौन था? रामनगर के शिलालेख के अनुसार गड़ा के गोंड राज्य का संस्थापक की बात की जाए कौन था, तो आप कहोगे यादव राय। कौन थे? यादव राय जो है आपके गोंडवाना राजवंश के जो मध्य भारत का क्षेत्र है, इस पर एक शक्तिशाली साम्राज्य था। और इसकी स्थापना यादव राय के द्वारा 1728 में जो है इसकी स्थापना को किया गया था। और इसकी राजधानी कभी पूछी जाए तो क्या थी? सिंगौरगढ़। क्या राजधानी थी? इसकी राजधानी थी सिंगौरगढ़, इसकी राजधानी थी, ध्यान रखना। और बाद में चलकर इसकी चौरागढ़ इसकी राजधानी हो गई थी, और उसके बाद रामगढ़ स्थानांतरित राजधानी जो है कर दी गई थी। अच्छा, आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि हमारी अगर आपको फुल देखना है, फुल वीडियो देखना है, और फुल वीडियो के अलावा आप लोगों को टेस्ट भी डाउनलोड करना है, तो आप हमारे ऐप यूपीएससी नट ऐप से डाउनलोड करके जो है डाउनलोड कर सकते हो ऐप को भी, और टेस्ट सीरीज साथ में वीडियो सारी चीजें आप हमारे ऐप से जाके एक्सेस कर पाओगे। ऐप की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक जो है दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किस शासक के विरुद्ध में किया था? तो बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया, लेकिन किस शासक के विरुद्ध में किया? बहुत प्यारा और छोटा क्वेश्चन है। मेदिनी राय, किसके? मेदिनी राय, है ना। और इसकी राजधानी क्या थी? चंदेरी थी, और चंदेरी पर ही जो है आक्रमण किया था। उस समय चंदेरी पर जो है मेदिनी राय बैठा हुआ था, और बाबर ने मेदिनी राय या चंदेरी पर जो है आक्रमण किया, और मेदिनी राय ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंततः बाबर ने चंदेरी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सांची अभिलेख में किसका उल्लेख किया है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा सांची जो अभिलेख है उसमें आर्म्यकारदब का, किसका? आर्म्यकारदब का जो है उल्लेख किया गया। अब आर्म्यकारदब कौन था? सेनाध्यक्ष था, उनका ही सेनाध्यक्ष था, और कई युद्धों में उसका विजय बताया है चंद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खां से युद्ध करते हुए कब आत्म बलिदान किया था? तो भाई गोंडवाना की रानी कौन थी? दुर्गावती थी। मुगल सेनापति आसफ खां थे। इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, लेकिन गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने आत्म बलिदान जो है कब किया? 24 जून 1564 को किया था। तो ऑप्शन रहेगा 24 जून 1564 को, ध्यान रखना है। 24 जून 1564 को गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने क्या किया था? आत्म बलिदान दे दिया था। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भोपाल राज्य पर स्वतंत्र भारत का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण कब हुआ? तो भोपाल राज्य पर स्वतंत्र भारत का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण की बात की जाए जून 1949 में हुआ था। नवाब के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, सरदार पटेल के हस्तक्षेप कर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ा, तब नवाब ने
30 अप्रैल 1949 को क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे। लेकिन पूर्ण रूप से अगर बात की जाए तो 1 जून 1949, कब, 1 जून 1949 को पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण जो है प्राप्त हो गया था। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहां पर सही नहीं है। भाई यहां पर एक गलत है, कौन सा है, जैसे फाजिल मोहम्मद गड़ा अब्बा पानी, करेक्ट है। राजा बख्त बली साहिगढ़ संबंधित है, भाई ये भी ठीक है। रघुनाथ मंडलोई की बात किया, हरदा से नहीं है, इनका संबंध महेश्वर से है। अब महेश्वर बोले तो खरगोन वाला क्षेत्र से संबंधित है, तो सी ऑप्शन यहां पर गलत है। जबकि फरजंद अली धार से संबंधित है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। बात करेंगे कुंवर चैन सिंह का संबंध मध्य प्रदेश की किस रियासत से था। तो कुंवर चैन सिंह का संबंध मध्य प्रदेश की किस रियासत से था, आप बोलोगे नरसिंहगढ़ रियासत से। कौन सी, नरसिंहगढ़ रियासत से इनका संबंध था, है ना। और राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश के राजकुमार थे, उनके खिलाफ अंग्रेजों ने 24 जुलाई 1824 को लड़ते हुए कुंवर चैन सिंह जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो याद रखना है, अगर कभी पूछा जाए कुंवर चैन सिंह का संबंध नरसिंहगढ़ से संबंध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्त संवत 156 ईस्वी के खोए अभिलेख में महाराजा हस्तिन का संबंध किस वंश से है। गुप्त संवत 156 ईस्वी के खोए अभिलेख में महाराजा हस्तिन का संबंध की बात की जाए किस वंश से है, आप कहोगे परिव्राजक वंश से है। कौन से, परिव्राजक वंश से इसका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, भाई कौन सा ऑप्शन गलत है बात कर रहा है। तो अवंती महाजनपद चंबल नर्मदा नदी के मध्य में स्थित है, भाई ये तो सही है। अवंती के अंतर्गत अनूप, वत्स, टुंडीकर जनपद आते हैं, तो ये तो समझ पा रहे हो ना, अवंती मतलब उज्जैन के अंतर्गत जो है आपका अंतर्गत आते हैं, तो हम कहेंगे भाई ये भी सही है। नेक्स्ट, अवंती के अंतर्गत अनूप, वत्स, टुंडीकर, नहीं, अवंती के अंतर्गत 2 महाजनपद आते थे, एक चेदी और दूसरा अवंती। सॉरी, ये वाला ऑप्शन जो है आपका गलत है, बी वाला। इसमें आपके एक आएगा चेदी, दूसरा आएगा आपका यहाँ पर अवंती, ध्यान रखिएगा, है ना। ये 2 आएंगे, जैसे चेदी को ध्यान रखना है आपका यमुना नदी और विंध्याचल पर्वत के मध्य में था, और अवंती जो है आपकी उज्जैनी जैसे कहा जाता है, तो बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर गलत है। अवंती को वाणिज्य और विज्ञान का केंद्र माना जाता है, ये भी सही है। चेदी और अवंती के मध्य में बेत्रावती नदी सीमा बनाती है, बिल्कुल सही है, बेत्रावती जो है सीमा बनाती है। आपके ऑप्शन ए, सी और डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है, जबकि बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आता है, बघेल वंश के किस शासक को अर्णोराज के नाम से जाना जाता है। तो बघेल वंश के शासक हैं जिन्हें अर्णोराज के नाम से जाना जाता है, कौन है, आप बोलोगे व्याघदेव है। कौन से हैं, व्याघदेव जो हैं आपके अर्णोराज के नाम से जाने जाते हैं, बघेल वंश के शासक हैं। नेक्स्ट आता है, कलचुरी वंश के किस राजा को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। कलचुरी वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसे हिंद का नेपोलियन कहा जाएगा, आप बोलोगे लक्ष्मीकर्ण। क्या है, लक्ष्मीकर्ण को जो है हिंद का नेपोलियन कहा जाता है, और कलचुरी वंश के है राजा है। एक चीज यहां पर और ध्यान रखना है, चालुक्य राजा भीम प्रथम के साथ संग बनाया था और राजा भोज परमार को इन्होंने हराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, त्रिला का युद्ध किसके मध्य में लड़ा गया था। भाई त्रिला का युद्ध है, पहले बात तो ये याद रखो कब लड़ा गया था, 1731 में लड़ा गया था। अब किसके बीच में लड़ा गया था, तो मराठा साम्राज्य और मुगल सेना के बीच में आप कहोगे त्रिला का युद्ध जो है लड़ा गया था। किस क्षेत्र पर लड़ा गया था, मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लड़ा गया था। मालवा क्षेत्र जो था उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लड़ा गया था। किनके बीच में लड़ा गया था, मराठा सेना का नेतृत्व सेना पेशवा बाजीराव ने किया था, ध्यान रखना है। और यहां पर बाजीराव के भाई चिम्माजी अप्पा ने इसको किया था। तो आपको ध्यान रखना है, त्रिला का युद्ध 1731 में मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए लड़ा गया था, मराठा और मुगल सेना के बीच में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस चंदेल शासक के समय पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया। बहुत प्यारा छोटा क्वेश्चन है भाई, कौन से चंदेल शासक थे जिसके समय पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया, आप बोलोगे परमर्दी देव थे। कौन थे, परमर्दी देव थे। परमर्दी देव ने जो है कालिंजर में चंदेल साम्राज्य पर जो है हमला किया हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भाई गलत पूछ रहा है, कौन सा है, खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया, बिल्कुल सही है। खजुराहो के प्रसिद्ध पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा धंग ने करवाया, भाई ये भी ऑप्शन सही है। खजुराहो के प्रसिद्ध चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण राजा हर्ष ने करवाया, क्या ये सही है, तो हम कहेंगे धंग के पुत्र गंड ने करवाया था। मतलब एक योग्य एवं शासक थे राजा गंड थे। इन्होंने अपने शासनकाल के समय जगदम्बी
जगदम्बी वैष्णव मंदिर और चित्रगुप्त नाम का शूर मंदिर का निर्माण जो है करवाया था? तो राजा गंड के द्वारा करवाया गया था। यहां पर ऑप्शन आएगा राजा गंड के द्वारा जो है करवाया गया, तो ऑप्शन सी वाला गलत है। खजुराहो के प्रसिद्ध कंदरिया महादेव का मंदिर राजा विद्याधर ने करवाया, ये भी ऑप्शन सही है। तो खजुराहो के विष्णु मंदिर यशोवर्मन, खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर राजा धंग, खजुराहो के चित्रगुप्त मंदिर जिसे शूर मंदिर भी कहते हैं ये आपका राजा धंग ने, और कंदरिया महादेव का मंदिर राजा विद्याधर के द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है त्योंथर रीवा किस चंदेल शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो भाई त्योंथर या आपके रीवा से किस चंदेल शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? मदन बर्मन के सिक्के प्राप्त हुए। मदन बर्मन का काल की बात किया है 1129 से लेके 1163 ईस्वी का इनका समय था। विदिशा पर चंदेलों का पुनः आधिपत्य जो है स्पष्ट हुआ और विदिशा से ही अभिलेख के कुछ सिक्के जो है यहां से मिलते हैं। मदन बर्मन ने ही राहुल शर्मा नामक ब्राह्मण को 10 हल भूमि दान में दी थी और यहां पर 38 चांदी के सिक्के रीवा से प्राप्त हुए हैं। बात करेंगे आला उदल का संबंध किस चंदेल शासक से है? भाई आला उदल का संबंध जो है परमर्दी देव शासक से। किससे? परमर्दी देव जो है शासक से। देखो इसके बारे में आपको एक चीज याद रखना है, मदन बर्मन का उत्तराधिकारी उसका पोता परमर्दी देव हुआ है। परमर्दी देव को ही परिमल के नाम से जाना जाता है और अंतिम स्वतंत्र चंदेल राजा के रूप में इसको ख्याति प्राप्त है। पृथ्वीराज चौहान ने हराया 1182 में और कुतुबुद्दीन ऐबक 1202 में उसे परास्त कर चंदेल राज्य और कालिंजर दुर्ग पर जो है आक्रमण कर लिया था। आला उदल परमर्दी देव के साले और योद्धा थे। जगनिक भी इसी दरबार का कवि और योद्धा था। तो इतनी जो हमने आपको बातें बताई है ना, हर पॉइंट इंपोर्टेंट था। अब आप लोग ध्यान से सुनते हो नहीं सुनते हो वो आपकी प्रॉब्लम है। बात करेंगे परिमल गुप्त ने किस परिमाण शासक के ऊपर नवसाह सांख्य चरित नामक महाकाव्य लिखा है? तो परिमल गुप्त के द्वारा किस परमार शासक के ऊपर नवसाह सांख्य चरित नामक महाकाव्य लिखा गया है? आप कहेंगे सिंधुराज के ऊपर लिखा गया है। सिंधुराज कौन थे? परमार शासक थे और इन्हीं के ऊपर परिमल गुप्त के द्वारा नवसाह सांख्य चरित नामक महाकाव्य जो है लिखा गया है। ठीक है। बात करेंगे त्रिपुरी, जैसे तेवर जबलपुर में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? भाई ये त्रिपुरी तो त्रिपुरा नहीं है, बहुत सारे लोग ये गलती कर लेते हैं जितने भी नए नए लोग होते हैं ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है त्रिपुरी की बात किया तो जबलपुर में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? आप बोलोगे बामराज देव था। कौन था? बामराज देव था, जिसे डाहल क्षेत्र भी कहते हैं। उस समय क्या कहते थे? डाहल क्षेत्र भी उस समय जो है कहते थे। इसकी अवस्थिति की बात किया कहां थी? तो यमुना एवं नर्मदा नदी के बीच में इसकी स्थिति थी। ठीक है। बात करेंगे महान विदुषी लीलावती किस परमार शासक की पत्नी थी? महान विदुषी लीलावती की बात की जाए तो आप कहेंगे राजा भोज की पत्नी थी। बस इतना ही क्वेश्चन ये ठीक है ना। लीलावती गणित रचना में अत्यधिक निपुण थी, ये एक और क्वेश्चन याद कर लो। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राजवंशों में कौन सा राजवंश उसके क्षेत्र के लिए सही नहीं है? तो बात करें जैसे औलिकर वंश मंदसौर से संबंधित है, सही है। परिव्राजक वंश बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, सही है। शैल वंश महाकौशल वंश से संबंधित है, ठीक है। गुहिल वंश के नाम आ जाए तो बड़वानी से नहीं है, ये आपके मंदसौर क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत था। जैसे और भी वंश, जैसे आभीर वंश की बात किया तो अहिरवारा से संबंधित है, विदिशा झांसी वाला क्षेत्र। वाकटक वंश की बात किया तो मालवा विदिशा से संबंधित है। मोखरी वंश की बात किया तो दसपुर मंदसौर से संबंधित है। तो बहुत सारे वंश थे, आपको इनको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सन 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर का सिंधिया शासक निम्नलिखित में से कौन था? 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के सिंधिया शासक निम्नलिखित में से कौन थे तो सभी, लेकिन 1857 की क्रांति के समय कौन थे? तो आप कहोगे जयाजी राव सिंधिया थे। कौन थे? जयाजी राव सिंधिया थे। 1843 से लेके 1886 इनका संबंधित है। सॉरी, जयाजीराव सिंधिया का संबंध की बात की है 1843 से 1886, जिसमें 1857 आ जाता है। ये 1857 की क्रांति के समय सिंधिया के शासक थे। ठीक, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भोपाल की वह कौन सी बेगम है जिसने गोहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है? तो भोपाल की वह कुदसिया बेगम है। कौन सी है? कुदसिया बेगम है, जिसे गोहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? भाई मध्य प्रदेश में विद्रोह तो बहुत हुए, लेकिन सबसे पहला विद्रोह कब हुआ? तो आप कहोगे महाकौशल क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था? 1818 में हुआ था सर्वप्रथम विद्रोह। नागपुर के देशभक्त थे शासक अप्पाजी भोसले, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इन्होंने मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिमनी, नर्मदा, कछार क्षेत्र का छोड़कर
देने के लिए बाध्य इन्होंने किया हुआ था। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह 1818 में महाकौशल क्षेत्र में किया गया था। भील विद्रोह 1819 से 1825 का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो भील विद्रोह का जो 1819 से 25 के दौरान था, कौन सा नेता के रूप में जाना जाता है? आप बोलोगे सेवाराम भील को जाना जाता है, सेवाराम भील। कारण क्या था? उस समय कृषि और बनोपज थे जो उन पर अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप बढ़ रहा था और अंग्रेजों द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, और जिसका समर्थन मराठों ने भीलों को प्रोत्साहित किया। और यही अवधि थी प्रथम चरण जो 1819-25 के दौरान सेवाराम भील के द्वारा इस विद्रोह को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सागर नर्मदा घाटी विद्रोह 1842 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? गलत कौन सा है? तो बात करें जवाहर सिंह बुंदेला चंद्रपुर से संबंधित, सही है। मधुकर सहाय की अगर बात करें, मधुकर सहाय की बात की तो जैतपुर से संबंधित नहीं है, ये आपकी नरहट के जमींदार थे। कहां के? नरहट के जमींदार थे, है ना। तो डी ऑप्शन गलत है। जबकि दिल्लन सहाय मदनपुर के और राजा हृदय सहाय हीरापुर से इनका संबंध है। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम 1857 का विद्रोह नीमच छावनी से कब प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1857 का जो विद्रोह हुआ नीमच छावनी से कब प्रारंभ हुआ? तो आप बोलोगे 3 जून 1857 को प्रारंभ हुआ था, है ना। अगर पूछा जाए कि ग्वालियर में कब हुआ, तो ग्वालियर में कहोगे 14 जून 1857 को ग्वालियर में मुरार छावनी से हुआ था। ध्यान रखना है। 20 जून 1857 की बात किया है, कहां पर हुआ था? तो शिवपुरी से हुआ था। और कभी पूछा जाए 1 जुलाई 1857 कहां पर हुआ, तो सागर में हुआ था। तो मैंने आपको सारे बता दिए हैं कि भाई नीमच में कब हुआ, सागर में कब हुआ, शिवपुरी में कब हुआ, ग्वालियर की मुरार छावनी से कब हुआ। तो चारों ऑप्शन देखो, चारों जगह को दर्शा रहे हैं, ध्यान रखना है। बात करेंगे 1857 की क्रांति में सम्मिलित प्रमुख क्रांतिकारी में किसका संबंध मालवा क्षेत्र से नहीं है? भाई मालवा क्षेत्र से इनमें से किसका संबंध नहीं है? तो शहादत खां का संबंध की बात किया है तो आपके महू इंदौर से संबंधित है। कहां से? महू इंदौर से। तो एक तरीके से मालवा क्षेत्र से इनका संबंध है। सदाशिव राय की बात किया है तो इनका संबंध भी आपकी महिदपुर मतलब की उज्जैन क्षेत्र से संबंधित है, ये भी मालवा क्षेत्र में है। शहीजादा फिरोज शाह की बात किया है तो ये भी मंदसौर क्षेत्र से, ये भी मालवा क्षेत्र से है। लेकिन ठाकुर रणमत सिंह की बात आ जाए तो आप इनका संबंध मालवा क्षेत्र से नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि इनका संबंध जो है रीवा सतना से था, तो मालवा क्षेत्र से इनका संबंध नहीं था। ठीक है, तो आप समझ गए ए, बी और सी का संबंध मालवा क्षेत्र से था। बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? चलिए बात करें। कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे जिन्होंने अपने राजदरबार के 2 विश्वासघाती रूपराम बोहरा और आनंद राम बख्शी को मौत के घाट उतार दिया था। बिल्कुल सही है। दूसरा है कुंवर चैन सिंह अपने साथियों हिम्मत खान और बहादुर खान के साथ ब्रिटिश अधिकारी मैडकॉक से मिलने सीहोर पहुंचे। ये भी सही है। कुंवर चैन सिंह ने मैडॉक पर जानलेवा हमला किया और इसका कारण सीहोर में शहादत हुई। नहीं, ये गलत है क्योंकि इनकी शहादत जो है कहां पर है? इनकी समाधि सीहोर में नहीं है। कुंवर चैन सिंह की समाधि सॉरी ये तो सही है। हाँ नहीं ये सही है। कुंवर चैन सिंह का स्मारक बेसरिया भोपाल नहीं, इनका स्मारक जो है सीहोर में है, सीहोर में। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका गलत है, माफी चाहता हूँ, डी ऑप्शन गलत है, जबकि सी वाला सही है। कुंवर चैन सिंह ने मैडकॉक पर जानलेवा हमला किया, कारण सीहोर में शहादत थी। लेकिन इनकी शहादत की जो आपकी समाधि है वो सीहोर में ही इसकी स्थापित है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। बात करेंगे मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोह का सही क्रम क्या है? तो विद्रोह का सही क्रम की बात कर रहा है तो एक एक करके पहले देखना पड़ेगा भाई कौन सा कब हुआ। तो नीमच छावनी की बात किया यहाँ पर, नीमच महू इंदौर, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे नीमच में बात किया है तो 3 जून 1857 को हुआ। उसके बाद बात किया है तो ग्वालियर में, है ना, ग्वालियर में 14 जून 1857 को हुआ। उसके बाद बात किया है तो शिवपुरी में बात किया है तो 20 जून 1857 को हुआ। और उसके बाद बात किया है तो सागर में 1 जुलाई 1857 को हुआ। तो सबसे अंतिम में सागर होगा, तो सागर एक वाला है, हम कहेंगे सी वाला हो गया। क्यों? नीमच, मुरार, ग्वालियर, शिवपुरी और सागर, सी वाला ऑप्शन एक क्रम में सही है। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? गलत ऑप्शन कौन सा है? पंजाब मेल हत्याकांड 1920 में हुआ था। भाई पंजाब मेल हत्याकांड 1920 में हुआ तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि यह 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था, है ना। चरण पादुका हत्याकांड 1931 में हुआ था, क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ, ये भी सही है। सराफा सत्याग्रह 1942 में ठीक है, हम कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है।
है ना। 24 जुलाई 1931 खंडवा में पंजाब मिल हत्याकांड से संबंधित है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का कड़ा विरोध किया था। तो ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का कड़ा विरोध किया गया। आप कहेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर थे, डॉक्टर हरि सिंह गौर थे। बंजारी सिंह कोरकू का संबंध किस क्रांतिकारी घटना से है। बंजारी सिंह कोरकू का संबंध की बात कर रहा है तो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह से है। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कब हुआ था, बैतूल में हुआ। तो सबसे पहले ये समझो कहां हुआ, तो बैतूल में हुआ, 1930 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो गंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू थे, है ना। गंजन सिंह कोरकू और गंजन सिंह कोरकू संबंध थे, क्रांतिकारी थे। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह से संबंध है, बैतूल जिले में इसका संबंध है। वनों से कानूनों के खिलाफ आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ इसका क्या किया था, सत्याग्रह किया था। खलक सिंह दोआ मध्य प्रदेश की किस रियासत से संबंधित है। भाई खलक सिंह दोआ मध्य प्रदेश की किस रियासत से संबंधित है, तो आप कहोगे दतिया रियासत से संबंधित है। भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। कब हुई थी, 1938 में भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इंदौर का सराफा कांड कब हुआ। भाई इंदौर का सराफा कांड की बात कर रहा है, कब हुआ, तो सितंबर 1942 में हुआ। अब डेट पूछ ली जाए तो आप कह दोगे 6 सितंबर 1942 को इंदौर का सराफा कांड है संबंधित है। बात करेंगे 18 अप्रैल 1859 को ब्रिटिश सेना के किस मेजर ने शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी थी। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। तो मेजर मीडे, इसके मेजर मीडे के द्वारा तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी जो है दी गई थी। ठीक है, बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। सही ऑप्शन की बात करें तो सादत खान ने मालवा क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, सही है। उदय चंद ने मंडला से भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, ये भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व टूरिया शिवनी से किसने किया था। तो मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व टूरिया शिवनी से किसने किया। ऑप्शन रहेगा दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की तर्ज पर ही 1930 में जंगल सत्याग्रह की स्थापना की गई थी और दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा इसको किया गया था। नेक्स्ट आता है कि रियासत और संस्थापक है कौन सा रियासत किससे जुड़ा है। तो जैतपुर की बात किया है तो जगत राज बुंदेला से, छतरपुर की बात किया है तो सोने सिंह पवार से, अजयगढ़ की बात किया है तो गुमान सिंह से और दतिया की बात किया है तो भगवान राम बुंदेला से। ऑप्शन की बात किया है तो आपका ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है। भाई अमझेरा रियासत का संबंध जो है धार जिले से इसका संबंध है और इसकी स्थापना की बात की है तो 1604 में राव जगन्नाथ के द्वारा की गई थी। किसकी, राव जगन्नाथ के द्वारा इसकी स्थापना 1604 में अमझेरा रियासत की गई थी और धार जिले से इसका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। बात करें तीनों ऑप्शन में अगर ढूंढा जाए तो हम कहेंगे टंटैया भील को जबलपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। क्या ये सही है, हम कहेंगे सही है। टंटैया भील की समाधि पाताल पानी में स्थित है, ये भी सही है। निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है, तो भाई इनको निमाड़ के नहीं बल्कि भारत के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से नहीं, भारत के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। बात करेंगे मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में किसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। तो मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन पहले तो हुआ कब था, 1920 में हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता प्रभाकर डुंडीराज थे। कौन थे, प्रभाकर डुंडीराज थे। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने जबलपुर का दौरा किया था उस समय ही। बात करेंगे सोहावल नरसिंहार किस जिले से संबंधित है। सोहावल नरसिंहार की बात किया किस जिले से संबंधित है, आप कहेंगे सतना जिले से संबंधित है। भाई कब हुआ था, 19 जुलाई, ध्यान रखिएगा 19 जुलाई 1938 से संबंधित है। ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था। आम सभा पर गोलियां चलाई गई थी जिसे सोहावल नरसिंहार कहते हैं। सतना जिले से इसका संबंध है। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी सैयद अहमद मूसा ने जिन्होंने आजादी की लड़ाई में 5 बार जेल की यात्रा की, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो भाई साहब इनका संबंध जो है आपका जबलपुर क्षेत्र से संबंध है। बात करेंगे जंगल सत्याग्रह 1930 में प्रथम शहीद थे। भाई जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ लेकिन प्रथम शहीद कौन थे, तो आप कहेंगे कोवा गौंड थे। कौन थे, कोवा गौंड थे। और ये आंदोलन में असहयोग आंदोलन के समय जो है 5 बार जेल भी गए थे। कितने, 5 बार जेल भी जा चुके हैं और जंगल सत्याग्रह के प्रथम शहीद के रूप में इनको जाना जाता है।
बहुत प्यारा क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में आ चुका है। चरण पादुका नरसंहार कब हुआ? तो पहले तो ये समझ लो कहां से संबंधित है, तो छतरपुर जिले से संबंधित है। छतरपुर जिले से संबंधित है। यहाँ पर एक नदी फेमस है इसके लिए, उर्मिल नदी। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, कभी अग जाए तो उर्मिल नदी से संबंधित है, छतरपुर जिले से संबंधित है। 21 लोगों को मृत्यु यहाँ पर हो गई थी क्योंकि कैप्टन फिशन ने यहाँ पर गोलियां चलाई थी, जिसे चरण पादुका नरसंहार कहते हैं। और 14 जनवरी 1931 को यह चरण पादुका नरसंहार हुआ था। बात करेंगे 1857 की क्रांति में भागोजी नायक एवं काजर सिंह किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करता थे? तो यहाँ पर भागोजी नायक एवं काजर सिंह का नेतृत्व जो है 1857 की क्रांति में सतपुड़ा विंध्यन क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। किस क्रांतिकारी ने जबलपुर में शंकर सहाय और रघुनाथ सहाय के गुप्तचर सेना के प्रमुख के रूप में कार्य किया था? तो किसके प्रमुख के रूप में? तो आप कहेंगे सीताराम कंवर के प्रमुख के रूप में कार्य किया। इस टेस्ट सीरीज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, भीमा नायक को फांसी कब दी गई? तो भीमा नायक को जो फांसी है इनको 29 दिसंबर 1876 को फांसी दी गई। भीमा नायक का संबंध की बात की है तो बड़वानी जिले से इनका संबंध है। कभी अगर क्षेत्र पूछा जाए तो पश्चिमी, ध्यान रखना है, पश्चिमी निवाड़ वाला क्षेत्र जो है इनसे संबंधित है और इनका भील जनजाति से इनका संबंध था। इनको निवाड़ का, भीमा नायक को निवाड़ का जो है रॉबिन हुड जो है कहा जाता है। इसको रॉबिन हुड निवाड़ का कहा जाता है। भारत का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भारत का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है। तो इसकी टेस्ट सीरीज आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे YouTube चैनल से भी, और हमारे YouTube चैनल पे यूपीएससी नेट ऐप है, उस ऐप पर जाकर आओगे, डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, वहां से आप लोग इसकी टेस्ट सीरीज और वीडियो दोनों ही चीजें वहां से डाउनलोड कर पाओगे। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको कोई भी कमी समझ में आई हो, कोई दिक्कत समझ में आई तो कमेंट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। बाकी की हम सेकंड टेस्ट सीरीज की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है रहने वाली है। तो आज के लिए यहीं पर धन्यवाद।